बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, टीम हम कदम आज आपके सामने एक ऐसी खातून का सवाल रखने जा रही है जिस खातून के सवाल को सुनने के बाद पहले तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब देने से इनकार किया, मगर फिर उस खातून को मौका देते हुए कहा कि वो उनके सवाल का जवाब देंगे। और डॉक्टर जाकिर नाइक ने इतना खूबसूरत जवाब दिया था कि हॉल में मौजूद सभी अफराद हैरान रह गए थे। यकीनन आप भी ये जानकर हैरान रह जाएंगे। चूंकि डॉक्टर जाकिर नाइक और इस खातून के दरमियान होने वाली गुफ्तगू अंग्रेजी जबान में है, लिहाजा टीम हम कदम उसका उर्दू तर्जुमा आपके लिए पेश करने जा रही है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि इस खातून ने सवाल क्या किया था। याद रखिए कि सवाल बज़ाहिर तो एक आम सा सवाल महसूस होता है, मगर हम में से कहीं ना कहीं हर मुसलमान के जहन में ये सवाल जरूर गूंजता है। Assalamu alaikum. My name is Hawa Shafiu Idris and I'm a student. My question is, in Nigeria we have different sects, like we have the Shia, the Sunni and the Tariqa and whatever. So my question here to the Sheikh is, what do you have to say about it? Because this is one of the major area where the non-Muslims attack us in this country. That they say if Islam is one, why do you have so many sects or Islamic groups? इस खातून ने कहा था कि हमारे मुल्क नाइजीरिया में बहुत से मुख्तलिफ मसालिक मौजूद हैं। कोई शिया, कोई सुन्नी है, कोई वहाबी है, कोई अहले हदीस है, कोई देवबंदी है। इस बात पर बहुत से गैर मुस्लिम हमारा मजाक उड़ाते हैं और ये दावा करते हैं कि तुम मुसलमान तो कहते हो कि इस्लाम सबको इकट्ठा करता है, अल्लाह एक है, मगर तुम्हारे यहाँ इतने फ़िक़े और मसालिक कैसे हो सकते हैं। दोस्तों, ये सवाल इंतहाई अहम इसलिए भी है क्योंकि हम में से बहुत से दोस्तों को कभी ना कभी ज़िंदगी में इस सवाल का सामना करना पड़ता है। कोई हमसे हमारा मसलक पूछता है और उसके बाद फिर वो हमारे दीन का नाउज़ुबिल्लाह मजाक उड़ाने की कोशिश करता है और कहता है कि जो खुद तकसीम हो वो पूरी दुनिया को इकट्ठा कैसे कर सकता है। इस खातून ने भी अपने सवाल में इसी जानिब इशारा किया था। डॉक्टर जाकिर नाइक के लिए मुश्किल था कि वो कम वक्त में इतने बड़े सवाल का, जिस पर एक पूरी डिबेट हो सकती है, उसका जवाब देते, मगर डॉक्टर जाकिर नाइक ने इंतहाई कम वक्त में शानदार जवाब इस खातून के सामने रखा था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब देते हुए सबसे पहले ये वाज़ेह किया कि दीन इस्लाम ही वाहिद और सच्चा मज़हब है। यानी कि डॉक्टर जाकिर नाइक ये कह रहे हैं कि दुनिया में सिर्फ एक मज़हब है जिस पर अमल करना चाहिए और वो एक मज़हब इस्लाम है, लेकिन वो इस्लाम खुद से एक नहीं है। और इसी सवाल का सामना हम में से बहुत से लोगों को करना पड़ता है। डॉक्टर जाकिर नाइक से भी यही पूछा गया था, मगर डॉक्टर जाकिर नाइक ने इंतहाई खूबसूरती के साथ इस सवाल का जवाब देते हुए जो अंदाज अपनाया वो भी देखने के काबिल है। पहले देख लीजिए, फिर आपको बताते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने क्या जवाब दिया। There's only one religion and the only right religion is Islam and the only way is the way of Prophet. If you read the Quran, there is no Shia Sunni mentioned in the Quran, there is no Tariqa in the Quran. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि दीन इस्लाम में कोई शिया सुन्नी नहीं है। दीन इस्लाम में सिर्फ वो है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है और उन पर नाजिल होने वाली मुक़द्दस किताब कुरान पाक ने जो बताया है। और कुरान पाक में कहीं भी किसी गिरोह को शिया या सुन्नी या देवबंदी किसी सूरत नहीं कहा गया है, बल्कि कुरान पाक ने सबको या अय्युहन नास कहकर मुखातिब किया है, यानी कि ए लोगो। और मुसलमानों के लिए ए मोमिनों का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, यानी कि कुरान ने तो कहीं पर कोई तकसीम नहीं की, मगर दुनिया में ये तकसीम आज भी मौजूद है। मुसलमानों के दरमियान पाए जाने वाले ये फ़िरक़े इस हद तक ज़्यादा पाए जाते हैं कि बहुत से लोग डॉक्टर जाकिर नाइक से भी ये सवाल करते नज़र आते हैं कि उनका फ़िरक़ा या मसलक क्या है। लेकिन दोस्तों, आपको ये बात जानकर बहुत ज़्यादा हैरत होने जा रही होगी कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने आज तक अपने आप को किसी एक ख़ास मकतब फ़िक्र के साथ मुंसलिक नहीं किया है। वो हमेशा यही कहते हैं कि वो मुसलमान हैं और वो इस्लाम और कुरान पाक के बताए गए तरीक़ों पर अमल करते हैं। और अपनी इस गुफ्तगू में भी डॉक्टर जाकिर नाइक ने दीन इस्लाम पर एक रहने का तरीका बताया था और कुरान पाक की एक अहम आयत जो कि हम में से बेशतर लोगों ने सुन रखी है, वो लोगों के सामने रखी थी। डॉक्टर जाकिर नाइक के ये अल्फाज सुन लीजिए, उसके बाद टीम हम कदम आपकी समातों और दिमाग को झंझोड़ने वाला बड़ा सवाल आपके सामने रखने जा रही है। Allah says in the Quran in Surah Imran chapter 3 verse 103, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Hold to the rope of Allah strongly and be not divided. The rope of Allah is the glorious Quran. So you hold. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कुरान पाक की जो आयत पढ़ी उसका तर्जुमा कुछ इस तरह से है। तर्जुमा: और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तकसीम का शिकार ना हो जाओ।
दोस्तों डॉक्टर जाकिर नाइक अपना जवाब मुकम्मल कर चुके थे और पैगाम ये दिया था कि मुसलमानों को तकसीम नहीं होना चाहिए। टीम हम कदम यहाँ पर आपके सामने जो सवाल रखने जा रही है वो भी इसी हवाले से है। आज के दौर में हम देखते हैं कि दुनिया भर के मुसलमान अपने मसालिक की बुनियाद पर ही मुख्तलिफ गिरोहों में तकसीम नजर आते हैं। मिसाल के तौर पर ईरान, इराक, यमन और इन ममालिक में अहले तशी हजरात ज़्यादा पाए जाते हैं, तो ये मिलकर एक मजबूत ग्रुप बन जाता है। दूसरी जानिब सऊदी अरब और दीगर ममालिक हैं जहाँ पर अहले तशी कम पाए जाते हैं। अब सऊदी अरब एक ग्रुप का हिस्सा है और दूसरी जानिब ईरान है जो कि दूसरे ग्रुप का हिस्सा है। मुसलमान यूं करते करते कई गिरोहों में तकसीम हो चुके हैं और आज गैर मुस्लिम बेशतर मुस्लिम ममालिक पर अपने बजट या फिर अपनी जानिब से भारी फंडिंग देकर या अपने मीडिया के जरिए या फिर पैसा लगाकर उन मुसलमान ममालिक पर हुकूमत करते नजर आते हैं जो कि तफर्रुक़े का शिकार हुए, तकसीम का शिकार हुए और दीन इस्लाम ने इसी से हमें मना किया था। मगर ये ममालिक तो क्या, हम लोग आपस में भी बहुत हद तक तकसीम नजर आते हैं। कोई अपने आप को शिया की शनाख्त देता है, कोई सुन्नी की शनाख्त देता है, कोई देवबंद, कोई अहले हदीस और अपनी अपनी शनाख्त पर फख्र करते नजर आते हैं। दोस्तों टीम हम कदम इस वीडियो के आखिर में आपसे ये जानना चाहती है कि आपकी इस मामले पर क्या राय है। आप क्या समझते हैं मुसलमानों को मुत्तहिद करने के लिए हम कैसे इन मसालिक के फ़र्क को कम कर सकते हैं या मिटा सकते हैं? कम से कम पूरी दुनिया को मुसलमान किसी भी मौके पर मिलकर ये पैगाम तो दे सकें कि हम मुसलमान इकट्ठे हैं और अपना हक हासिल करने के लिए इकट्ठे होकर लड़ना भी जानते हैं। लिहाजा टीम हम कदम को आपके फीडबैक और आपकी राय का इंतजार रहेगा। याद रखिए दोस्तों, आपके कमेंट को पढ़कर बहुत से लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। लिहाजा आप अपने अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए खूबसूरत बात कमेंट कीजिए ताकि बहुत से लोग आपके कमेंट को पढ़ें और अपनी जिंदगियों में सुधार ला सकें। दोस्तों वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। टीम हम कदम आपसे इल्तमास करती है कि हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचती रहे।